तो सुबह का टाइम हो गया है और नाश्ते के बर्तन रखे हुए थे तो मैं इन्हें साफ़ करने के लिए आ गई थी। मैंने कहा और काम बाद में करूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा। बरसात के इस मौसम में जो हमारी रसोई का सामान होता है, दाल मसाले गुड़, इनमें अजीब सा माउचर आ जाता है। और चाहे वो ओढ़ने बिछाने का हमारा कपड़ा लत्ता हो, इन सभी चीज़ों में एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो आज ये स्पेशल ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे रसोई के दाल मसाले होते हैं ये ख़राब हो जाएं तो इससे हमारी रसोई का बजट भी डगमगा जाता है। अगर हम इनको टाइम पे धूप लगाते रहें तो ये ठीक रहते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपनी इस ब्लॉग की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो सुबह का टाइम हो गया है और सुबह के बज चुके हैं 10। तो सुबह के बज चुके हैं 10 और बरसात का मौसम चला। बरसात के मौसम में बहुत ही ज़्यादा कपड़ों में मच्छर धोरी माउसर आ रहा है एक तरीके से। चाहे वे हम धुल भी लेते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उनमें से सीलनपन की बदबू आती है, चाहे वो नवे कपड़े रखे हुए हों। तो आज कड़ाके की धूप निकल रही थी तो मैंने सोचा स्पेशल ब्लॉग बनाऊं और आप सभी के साथ शेयर करूं। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो देखिए अभी यहाँ पर मेरी जेठानी लगी हुई है कपड़े फैलाने के लिए। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जेठानी लगी हुई है और जेठानी की लड़की लगी हुई है। तो यहाँ पे ये कपड़े सुखा रहे हैं और जो भी संदूक में कपड़े रखे थे, सीखा के कपड़े रखे हुए थे संदूक में, तो सारे कपड़े इन्होंने निकाल दिए हैं और निकालने के बाद अभी धूप में डाल रहे हैं। क्योंकि ये आप देख भी सकते हो नए कपड़े हैं एकदम। और सोफों के कवर, बेटा हट जा, सोफों के कवर भी सुखाए जा रहे हैं। सासू का कहीं नहीं, नवे कपड़ों को पहले सुखाने शुरू कर दिए। हाँ हो बेटा, धूप हो रही, चप्पल पैर। तो यहाँ चाय का सामान जो मेहमान देख कर आवांगे वो भी तो हाँ ये जरूर सुखा दो। इसका तो पहिए से लग रहे हैं। हाँ, जब चाय लेकर जाऊंगी कहाँ रख के इनको रख के और जब जाऊंगी तो बस ठीक है। हाँ। तो देखिए सीखा की बात चल रही है यहाँ पे। सीखा ने अपने लिए, अपनी शादी के लिए सभी सामान जो इकट्ठा करके रखा था, क्योंकि इस तरह ही होता है लड़की की शादी का, जो भी थोड़ा थोड़ा सामान ही इकट्ठा करके रखा जाता है क्योंकि एकदम नहीं जुड़ता। तो यहाँ पर सोफों के कवर भी सुखाए जा रहे और दुताई हैं, खेस हैं, सब सामान सीखा ने आज निकाल कर बाहर धूप में सुखाने के लिए डाल दिया। और रौनक भी देख रहा, रौनक को ये लग रहा कि मेरी खेलने की चीज मुझे मिल जाए यहाँ तो मैं उठा के लेके चलूं। वो उसने प्लेट सी इकट्ठी कर ली। क्या है? इसमें तो लिख ली छोटा संदूक रखा हमारा पुराने टूट गई। ये तो टूटी हुई है। तो इकट्ठा करके रखो जाना सामान। ठीक है नुको, ये सामान इकट्ठा करके रखा गया, टूटा हुआ मिलेगा, इतना तेरा ब्याह होगा। तो सीखा ने रखी हुई थी एक झोपड़ी भी, लेकिन उसका ऊपर की छत उड़ गई इसकी और नीचे नीचे का हिस्सा मिला। ये ऊपर का छज्जा गया पर नीचे नीचे का मिला। तो इनके भी धूप लगा दे। हाँ, तो वो ऐसे ही थोड़े थोड़े पैसे बचा बचा कर अपने लिए सामान इकट्ठा करती है। जैसे कि गाय का दूध जाता है, दूध के पैसे आते हैं, तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर कर शादी तक के ये सभी सामान, हाँ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ावे है, उसकी फीस भी आवे है। तो मेहनत करती है, मेहनत का जो भी पैसा मिलता है वो अपने लिए सामान ला कर रख लेती है। तो यहाँ पर शादी का सामान वो धीरे धीरे इकट्ठा कर रही, क्योंकि एकदम ये किसी से भी नहीं हो पाता। सब चाहे कोई भी हो शुरू से ही रखना शुरू कर देते हैं। और इधर मेरी जेठानी जी ने सुखाई हुई है दाल। यहाँ पर इस दाल को सुखाकर इसका बनाएंगे बेसन, जो कि घर का पेवर बेसन होगा। बाजार के बेसन में पता नहीं क्या क्या मिलावट आती है। और यहाँ पर ये दाल सुखाने के बाद ये दाल करारी हो जाएगी और इसका बेसन बहुत अच्छा चलेगा, टाइम तक के चलेगा, क्योंकि इसमें जरा सी भी सिलन नहीं रहेगी। ये यहाँ पे राई है, अचार में डलने वाली राई, इसको भी धूप लगाई जा रही, क्योंकि देखिए ये ऐसी क्यों हो रही, रंग बदल गया। हाँ रंग बदल।
तो देखिए जैसे कि बरसात चल रही, बरसात की वजह से इसका रंग पलट चुका है, तो अभी से धूप में डाली है तो ये सही हो जाएगी। अभी ये सफ़ेद सफ़ेद हो रही, वैसे तो ये लाल लाल से होती है जैसे कि सरसों के दाने होते हैं, उसी तरह बिल्कुल ये सेम ऐसी ही होती है। और अभी इसमें गांठें भी पड़ गई है, तो ये सब सिलब्बी के कारण ही आता है, जैसे कि मछैंद शुरू हो जाती है। तो इधर सभी दालें डाली हुई है, ये मूंग मसरी की दाल है, मूंग की, तो ये मूंग की दाल यहाँ पर डाली हुई है धुली हुई। इधर है तिल, तो इधर डाले हुए हैं तिल, और ये घर के ही खेती यानी कि घर की खेती से ही उगाए हुए तिल हैं। अगर हम बाजार से तिल लेकर आते हैं वो पॉलिश किए हुए होते हैं और वो अच्छे भी नहीं लगते, और ये खुद से उगाए हुए यानी कि जो अपने खेत में बो के उगाए हुए हैं ये वो तिल हैं, और ये अच्छे भी चलते हैं। और अभी इनका मेरी जेठानी बता रही है कि इनका मौसम आ गया है बोने का, तो उससे पहले इन्हें सुखाएंगे और फिर इनको बोएंगे। आप बोओगे क्या? तो देखिए हर फसल का टाइम होता है, तो अभी इनकी फसल का टाइम आ रहा है, तो ये भी खेत में उगाएंगे। उड़द और तिल दोनों के दोनों इकट्ठा बोए जाएंगे, और ये घर के उगाए हुए ही अपनी मेहनत से उगाए हुए तिल हैं। और आपको पता भी है कि तिलों का दाम इस टाइम पे क्या चल रहा, तो थोड़ा थोड़ा धूप हमें लगाते रहना चाहिए सभी चीज़ों पे, ताकि मौसर ना आए। और भी रहेगा सीखा का सामान। पूरा ही है ना, इसमें चादर भी होगी ना? नहीं चादर नहीं, एक चादर वाला भी तो आता है पूरा सेट। तो आज निकली हुई है कड़ाके की धूप, तो इस धूप का फायदा उठा रही है हमारी जिठानी जी और दुरानी भी। दोनों हम जिठानी दुरानी मिलकर आज कपड़े सुखा रहे। और यहाँ पर मेरी जिठानी ने दाल के साथ साथ यानी कि रसोई के सामान के साथ साथ यहाँ पर संदूक का भी सभी सामान निकाल के रख दिया है, ताकि मछैंद ना हो, कपड़ों में सिलन ना आए या मौसर ना आए। तो इसी कारण आज कड़ी धूप में सारा सामान निकाल कर सुखाने के लिए रख दिया है। तो इसी तरह हमें बारी बारी से करके हफ्ते में 2 हफ्ते में इसी तरह हमें सामान को धूप लगाते रहना चाहिए, जिससे हमारी रसोई का भी जैसे दाल मसाले हो गए, क्योंकि देखिए सभी चीज़ें बहुत महंगी हो रही है, और अगर हम उनको धूप नहीं लगाएंगे ऐसे ही रखेंगे बरसात के मौसम में तो वो खराब हो जाएंगे, और इससे हमारी रसोई का भी बजट डगमगा जाता है। तो अभी मुझे भी अपना काम करना है। कुछ कपड़े तो मैंने डाल दिए हैं धूप में, और कुछ कपड़े मैं भी डालूंगी, दाल वगैरह डालूंगी। इधर मैंने गद्दे उतार के डाल दिए हैं, इनको मैं तीसरे चौथे दिन धूप लगाती रहती हूँ, ताकि इनमें कोई भी सिलन की बदबू ना आए। और आज धूप बहुत ही मस्त वाली निकल रही, कड़ाके की धूप निकल रही, जिससे कि गर्मी भी काफ़ी हो रही। तो क्या है, मेरे भाई को दे दे सब बस। अच्छा ये है वो सीखा, और इसने अपने ब्याह के वास्ते बिजली जोड़ना शुरू कर दिया। एक सामान जोड़ जोड़ कर रख रही। मैंने कहा हमारी रौनक को दे दे, तो कह रही हूँ दे दे। तो देखिए ऐसी होती है लड़की कि मतलब एक सामान जोड़ कर रखना शुरू कर देती है। इनके जन्म से ही जोड़कर रखना शुरू किया जाता है इनकी शादी तक के। और इधर को भी दिखा दे, हमारे गेट पे टांग दे, एक उस साइड में और एक उस साइड में। तो मैं अपना काम ही तो कर रही, वीडियो बना रही मैं तो। आ जाओ आप भी देख लो, कभी पैर दिखावे ना 10 सामान। दिखा दिया बस, ठीक है। आ सीखा के चल ले, आजा। तो सीखा बुलाने के लिए आई थी और मैं जा रही हूँ सीखा के पास। कह तो रही है एक उस वाले गेट पे टांग दे, उस वाले गेट पे। और क्या यही लेकर जाएगी, फिर नहीं मिलती से अभी रख रही है अपने पास। हम अपना काम करो, हम किसी को देखते काम ही कर रहे हैं हम तो। अंदर ही चली जा। हाँ मेरा बेड फैला पड़ा। हाँ तो फैला रहने दे। सीखा ने अपनी शादी के लिए कुछ सामान तो बाहर सुखाने के लिए डाल दिया, जैसे कि कपड़े, सोफे के कवर सभी मैंने आपको दिखाए भी हैं।
और मुझे इसने अभी बुलाया था तो मैं इसीलिए आई यहाँ पे। ये कहती आंटी कुछ सामान कांच का भी रखा, वो भी देख लो। तो मैं यहाँ पे देखने के लिए आई, कदिया मुझे बाद में ना दिखावे। तो यहाँ पर देखियो क्या क्या सामान रखा है, आपको भी दिखाती हूँ। मेरे बहाने से आपको भी देखने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, दिखा ट्रैक्टर टूक्टर रख रखे। तू सारी चीज ले जाएगी पहले, ये मत रुके, मेरे नहीं है खिलौने। तो ये कह रही कि ये मेरे भांजे के हैं, यानी कि दीपा के लड़के के, इनकी जो बड़ी बहन है उसके लड़के के। इसने मुझे सामान देखने के लिए नहीं बुलाई थी, इसने मुझे बुलाई थी कि आंटी मुझे एक पेटी दे दो ताकि मैं सामान सारा इकट्ठा कर कर उसमें रख सकूं। लेकिन ये यहाँ पर कपड़ों के साथ साथ इन खेल खिलौनों को भी धूप लगाएगी, क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, जो पेंटिंग वगैरह होती है सिलन के कारण उनका पीछे से गत्ता गल जाता है और हरी हरी सी काई आनी शुरू हो जाती है। अभी अंकिता लगी है अपने फैशन करने में, तो अभी फैशन चल रहा है। देखिए यहाँ पे शीशे में देख कर मोबाइल हाथ में है और वीडियो बनाई जा रही है शॉर्ट। तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है इस टाइम। यहाँ पे कपड़े सुखाने की बात कही थी और मम्मी लगी हुई बेचारी बाहर, और ये बैठी हुई यहाँ वीडियो बना रही। कितनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तरक्की कर रहे हैं बच्चे। तो जी हंसी मजाक बहुत सारा हो गया, बहुत ज्यादा सामान के साथ साथ हंसी मजाक भी होगी हमारी। और अभी चलते हैं घर की तरफ को। और इनने मेरा टाइम खराब करा, मुझे भी कपड़े सुखाने थे, दाल वगैरह डालनी थी धूप में। और अभी मैं घर चलती हूँ और घर जाकर ही दाल वगैरह सुखाते हैं। वो लिया मेरा भाई ट्रैक्टर लिया है, देख ट्रैक्टर लिया है। लिया लिया भाई, लिया लिया। तू देखेंगे क्या कहेगी, सीखा लिया लिया। आज फोन में रिकॉर्डिंग हो रही, इसके पापा को इसके चाचू को ही दिखाऊंगी, देख आज लिया। चल वहां जाने का सीखा के घर, कोई तो फायदा हुआ। सो गया, कर दिया क्या? तो सामान सारा सुखा दिया है, अच्छे से धूप धाप लगा दी। और अभी इन्हें भरने की तैयारी करने लग रहे, क्योंकि 1-1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया सामान को हमने धूप में डाला हुआ था। तो अब इन्हें अच्छे से धूप लग गई है, अब हम इसको स्टोर कर कर रख सकते हैं। और आपको एक ट्रिक बताऊं कि आप अगर अपने सामान को अच्छे से चलाना चाहते हैं, क्योंकि रसोई का सामान कुछ ऐसा होता है कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, सिलनपन आ जाता है और उसमें फफूंदी भी लग जाती है छोटी छोटी सी। तो इस वजह से हमारी रसोई का सामान खराब हो जाता है, और सामान खराब होने के साथ साथ हमारा जो रसोई का बजट होता है वो भी डगमगा जाता है। तो अभी देखिए, इसमें अगर आप अपने सामान को बरसात के मौसम में भी लंबे समय तक के चलाना चाहते हैं तो आप इसमें मोटे नमक की डली भी डाल सकते हैं, और इसमें आप कोयल पेपर की गोलियां बनाकर भी अपने सामान को स्टोर कर कर रख सकते हैं। आपका सामान जल्दी सी खराब नहीं होगा और आपका सामान लंबे समय तक के चलेगा। तो मैं तो इसी तरह स्टोर कर कर रखती हूँ, और मेरी जेठानी भी इसी तरह स्टोर कर कर रखती है अपने सामान को। जो भी दालें वगैरह इन्होंने सुखाई है वो इसी तरह रखेंगी, और उसमें नमक की डली या फिर कोयल पेपर की गोलियां डालकर रखेंगी। वैसे तो देखिए बहुत तरीके हैं, बाजार से सामान आता है, लेकिन ये हमें सब सामान जो हमें दाल वगैरह में गेरना होता है ये हमें घर पे ही मिल जाता है। तो दालों का काम तो निमट गया है, दाल वगैरह जो भी फैलाई हुई थी, तिल फैलाए हुए थे वो सारे भर के रख दिए हैं डिब्बे में। और इधर कपड़ों की भी सीखा तह बनाने लगी है। सबसे पहले लेके आई है सोफों का सेट, जो कि इनने अपनी शादी के लिए रखा हुआ था लेकर, और उसकी ही तह बनाने लग रही। और खिलौने भी लाई थी बहुत सारे, जो कि इनने अपने भांजे के लिए रखे हुए थे लेके, और हमारे रौनक से छीन के डिब्बे में पेटी में पैक करके रख दिए। और अभी देखिए बहुत गद्दी होती है उनके कवर की तह कर कर रख रही है। ये कह रही मुझे कि बिल्कुल ही इस तरह ही रखूंगी पैक करके, जिस तरह मैंने पैकिंग में इसे लिया था, यानी कि खरीदा था बाजार से। तो इसी तरह पैकिंग करने लग रही, और बहुत ही केयर करनी पड़ती है। जो भी सामान हम अपनी शादी के लिए इकट्ठा कर कर रखते हैं उस सामान की हमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है।
तो जो घर का काम था वो मेरा सारा निमट चुका है। और आज 1:30 बज गया, क्योंकि एक तो मम्मी नहीं थी घर पे, मम्मी गई हुई थी, डेथ हो गई थी वहाँ पे। और रौनक ने भी बीच बीच में बहुत ज़्यादा परेशान करी, और धूप निकली हुई है कड़ाके की, तो इसलिए आज मैंने यहाँ पर गैलरी में धुला नहीं है, पोछा सा ही लगाया था गिल्ला करके। मैंने कहा धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और टैंक में भी पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, तो जो सामान था रसोई का थोड़ा बहुत वो मैंने सुखा दिया था। और बाहर गिरा हुआ था मेरी जिठानी ने, बाहर उन्होंने जो भी सीखा के लिए सामान लेकर रखा हुआ था शादी के लिए, थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा कर कर रखना होता है हर लड़की के लिए, हर माँ बाप को चिंता रहती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा इकट्ठा कर कर रखते हैं ताकि शादी के टाइम पे एकदम लोड ना पड़े। तो इस वजह से उन्होंने भी जो जो सामान इस सीखा के लिए इकट्ठा कर कर रखा हुआ था, कपड़े या फिर बेड शीट जो भी था, वो उन्होंने सारा बाहर सुखाया था, और दालें भी उन्होंने बाहर सुखाई थी। तो मेरा भी सभी काम निमट गया है। तो मम्मी अभी अभी आई यार, मम्मी ने आते ही पंखा चलाया क्योंकि कड़ाके की धूप निकली हुई है, और मम्मी अभी आई तो मम्मी ने पसीना सुखाया और अभी नहाएगी, और नहा धोकर अपना थोड़ा बहुत जो भी खाना खूना खाएगी तो वो खा लेगी। और जी बस अभी आज के लिए इतना ही, और मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। आप सभी को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए।